गुड आफ्टरनून क्लास। जियोग्राफी में कहाँ तक करा दिए थे? सेकेंड लेक्चर, इससे पहले वाला सेकेंड लेक्चर था ना, कहाँ तक कराए थे उसमें? वीनस। वीनस पूरा कहाँ कराए थे? थोड़ा बताए थे। इससे वीनस से पहले क्या था? मरकरी पूरा बता दिए थे, और मरकरी के बाद थोड़ा बताए थे ना वीनस। अब वीनस से ही स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं शुक्र ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र ग्रह। ये एकदम अपने अर्थ के साइज का है और अर्थ की डेंसिटी का है और अर्थ जैसा लगभग है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्थ का जुड़वा। जुड़वा ऑफ अर्थ किसको कहते हैं? वीनस, शुक्र को। ठीक है, और लिखो वीनस में इसकी जो साइज है और वेट है और डेंसिटी वो अर्थ के बराबर है, इसीलिए इसको ट्विंस ऑफ अर्थ कहते हैं। ट्विंस ऑफ अर्थ, ट्विंस ऑफ अर्थ, अर्थ की सौतेली बहन। और लिखो ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकने वाला, ये जितने भी प्लैनेट हैं सबसे ज्यादा कौन चमकता है? वीनस। और इसकी खास बात है वीनस और यूरेनस, वीनस और यूरेनस उल्टा घूमता है और सब सीधा घूमते हैं। लिखो वीनस और यूरेनस केवल दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। उल्टा मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। समझ में आ रहा है? और सब कैसे घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे घूमता होगा? वेस्ट टू ईस्ट। और सब ऐसे घूमते हैं, तो इसको कहा है कि ये सीधा घूमते हैं। लेकिन दो लोग हैं जो कैसे घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। तो ये कैसे घूमते हैं? उल्टा घूमते हैं। और वो कौन कौन से हैं? देखो नाम आराम से, वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस क्या कैसे घूमते हैं? उल्टा घूमते हैं। उल्टा ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। कितना डाला है कोई? अपने अक्ष पे सबसे स्लो, अपने अक्ष पे सबसे स्लो घूर्णन करने वाला कौन है? वीनस। अरे इसको समझते हो रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन होता है अपनी जगह पे ऐसे घूमना, जैसे अपनी जगह पे घूमोगे तो रोटेशन, समझ रहे हो? अपनी जगह पे घूमोगे तो रोटेशन, और अपनी जगह से किसी दूसरे के चारों तरफ घूमोगे, दूसरे के चारों तरफ घूमोगे तो रिवॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? अरे अपनी जगह पे ऐसे खड़े हैं, अपनी जगह पे कोई डांस होता है जो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे घूमने वाला। अपनी जगह पे, अपनी एक्सिस पे, अपने अक्ष पे अगर घूमे तो रोटेशन, अपने अक्ष पे अगर घूमे तो रोटेशन, और चारों तरफ किसी के घूमे। जहांगीर किसके चारों तरफ घूमता था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा को क्या कहा था उसने? नूर जहां, नूर महल। और वो पागल पहले अपनी जगह पे ऐसे घूमता था, ऐसे अपनी जगह पे घूमता था, उसके बाद अपनी वाइफ की चारों तरफ घूमता था, वाइफ के ऐसे चारों तरफ घूमता था। ये बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक राजा था। और देखो वाइफ सेंटर में है और चारों तरफ कौन घूम रहा है? जहांगीर। अगर ये चारों तरफ ऐसे घूम रहा है तो ये क्या है? रिवॉल्यूशन। और ये अपनी जगह पे अगर घूम रहा है, ऐसे अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा है तो रोटेशन। समझ में आ रहा है? अब ये जो वीनस है ये अपनी जगह पे बहुत स्लो घूमता है। कितना समय लगा देता है? 243 दिन लगा देता है। 243 दिन में अपनी जगह पे ऐसे, अपने अक्ष पे ऐसे 243 दिन में घूमता है। अब बताओ कौन दो कुंवारे हैं? मरकरी और वीनस। तो बताओ वीनस भी क्या है? कुंवारा है, तो इसका कोई उपग्रह होगा? नहीं होगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और वीनस के बाद बताओ क्या आएगा?
ये डस्टर कहाँ गया? ला। वीनस के बाद ये पागल, वीनस के बाद हाँ अर्थ, लेकिन अर्थ हमको आगे पढ़ेंगे। अर्थ बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, अगर अर्थ पढ़ाने लगे यहीं पे तो ये सब जो आगे वाले प्लानेट पढ़ने बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए अर्थ को स्किप करो यहाँ से। अर्थ अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में और थोड़ा देर लगेगा। देखो अर्थ के बाद मार्स। अर्थ को पृथ्वी कहते हैं हिंदी में, तो मार्स को क्या कहते हैं? मंगल। फिल्म भी आई थी मंगल। मंगल कौन सी आई थी? मिशन मंगल। मार्स, मंगल। अपनी अर्थ पे लाइफ है, हम लोग अर्थ पे है ना, और दूसरी पॉसिबिलिटी कहाँ है लाइफ की? मंगल पे। इसीलिए मंगल पे सब अभियान चल रहे हैं, किसके? लाइफ ढूंढने के। ठीक है, डालो हेडिंग। ये लाल कलर का होता है, रेड इन कलर। यस, इसने शादियां की नहीं की? ये शादी वाला है नहीं। अर्थ ने एक शादी की, अर्थ बहुत ईमानदार था, तो एक शादी की है और उसका एक ही बच्चा है। कौन? चंद्रमा। और इसने 2 शादी की, इसके 2 लड़के, इसने 2 शादी की है, उसके 2 उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब इसके बच्चे, 2 उपग्रह हैं। ये लाल कलर का है, रेड इन कलर। उपग्रह कितने हैं? 2 उपग्रह है। इसके पास सबसे छोटा उपग्रह है पूरे ग्रहों में। कितने ग्रह हैं टोटल? 8 ग्रह। 8 ग्रहों में जो सबसे छोटा, मतलब जो सबसे छोटा ग्रह है, मतलब सबसे बौना, ये सब आपस में भाई भाई है नहीं है। ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब आपस में भाई भाई। और जो इनके उपग्रह हैं ये इनके बच्चे हैं, जो इनके उपग्रह हैं वो इनके बच्चे हैं। तो बताओ, अर्थ का ये जो चंद्रमा है, ये जो चंद्रमा है, ये किसका बच्चा है? अर्थ का। और मार्स का जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, बौना है, बहुत ड्वार्फ है, और वो उसका नाम है डाइमोस। तो बताओ, चचेरे भाई हुए नहीं हुए? ये चचेरे भाई हुए ना, उनके चाचा हुए, उनका लड़का तो चचेरा भाई हुआ। इनका चचेरा भाई बहुत बौना है, उसका क्या नाम है? डाइमोस। और इनका एक और चचेरा भाई है जो बहुत लंबा है, उसको कहते हैं गैनीमेड। अब गैनीमेड किसका लड़का है? जुपिटर का है। समझ में आ रहा है? अरे सिंपल बताएं। देखो, सन का बेटा अर्थ, सन के बेटे सारे ग्रह, सन के बेटे 8 ग्रह, और 8 ग्रह में जो उपग्रह हैं वो उनके बेटे हैं। तो बताओ, सन के पोते हुए नहीं हुए? तो बताओ, सन का सबसे छोटा, हाइट में सबसे छोटा पोता कौन होगा? डाइमोस होगा नहीं होगा? और सबसे लंबा, ये 10 फुट का, 11 फुट का कौन है? गैनीमेड। और गैनीमेड किसका लड़का है? जुपिटर का। और बात भी तो बहुत बड़ा है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़े ग्रह का बेटा भी सबसे बड़ा होगा नहीं होगा? साइज में सबसे बड़ा होगा, उसी को कहते हैं गैनीमेड। उपग्रह, जुपिटर का उपग्रह गैनीमेड जो सबसे बड़ा है उपग्रहों में। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डाइमोस। इसके फादर कौन? मंगल। क्लियर हुआ? अब मंगल हेडिंग डालो, डाइमोस, गैनीमेड लिख लिया। अर्थ के बाद लाइफ की पॉसिबिलिटी किस पे है? मंगल पे। अब बस मंगल इतना ही करेंगे, ठीक है? मंगल इतना हो गया भैया। मंगल रेड इन कलर है, और मंगल के पास सबसे, मतलब इसके पास 2 उपग्रह, 2 उपग्रह में दोनों भाइयों में सबसे कम हाइट का, सबसे कम साइज का डाइमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह होगा जुपिटर पे। जुपिटर का उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह, उसका नाम है गैनीमेड। अब डालो, मार्स के बाद क्या आएगा? मार्स के बाद
माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व यू नट्स। ट्रिक थी। जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? जुपिटर। पॉइंट। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सबसे बड़ा उपग्रह किस पे है? जुपिटर पे। सबसे बड़ा उपग्रह है, इस पे ही है। देखो लिख दिया, इस पे ही है। क्या नाम है? गैनीमेड। क्लियर है? इसके 16 उपग्रह। इसके कितने लड़के हैं? इसके कितने लड़के हैं? 16 उपग्रह। ग्रहों में जो उपग्रह होते हैं, हम ये सब बता रहे ताकि समझ में आए। लड़के हैं नहीं है हमको नहीं पता है, लेकिन समझने के लिए बताते हैं। इनके कितने लड़के? 16 उपग्रह। और ये जो क्षुद्र ग्रह है, ऐसे थे नहीं, ये था सन, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर जुपिटर। ऐसे ही तो था। और जुपिटर इस क्षुद्र ग्रह को अपनी तरफ खींचता है। अब बताओ, वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो कूड़े को अपनी तरफ खींचता है। वैक्यूम क्लीनर जानते हो, वो कूड़े को अपनी तरफ खींचता है। और ये भी किसको खींच रहा है? क्षुद्र ग्रह को। इसीलिए इसको कहते हैं वैक्यूम ग्रह। एग्जाम में पूछा गया है। वैक्यूम ग्रह किसको कहते हैं? जुपिटर को। ये अपने अक्ष पे सबसे तेज घूमता है। जितने भी ग्रह हैं सबसे तेज अपने अक्ष पे, समझ रहे हो? अपनी ही जगह पे घूमना क्या होगा? रोटेशन। सबसे फास्ट रोटेशन किसका है? जुपिटर का सबसे फास्ट रोटेशन है। 10 घंटे में ये अपनी जगह पे पूरा घूम जाता है। 10 घंटे में। और अपना अर्थ कितनी देर में घूम पाता है पूरा? अब पागल, हम रिवॉल्यूशन पूछ रहे हैं क्या? रोटेशन अपनी जगह पे कितनी देर में घूमता है? 24 घंटे में। और ये कितने? 10 घंटे में। सबसे तेज अपनी जगह पे घूमने वाला जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सबसे बड़ा उपग्रह किस पे है? क्या नाम है उस उपग्रह का? गैनीमेड। सिंपल है। जुपिटर के कितने बेटे हैं, मतलब कितने उपग्रह हैं? 16। उन सारे बेटों में सबसे बड़ा बेटा है गैनीमेड। पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह मार्स का बेटा, क्या नाम है? डाइमोस। तो सिंपल है। और हेडिंग डालो, सैटर्न, शनि। तो जुपिटर निपटा दिए इधर की। इसके बाद शनि। शनि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सैटर्न। सैटर्न में पॉइंट डालो। इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह है, मतलब 30 उपग्रह है इसके पास। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास? शनि के पास। ये जो ग्रह है इसके चारों तरफ एक छल्ला तुमको दिखाई पड़ेगा। धूल कड़का हुआ छल्ला होता है। रिंग किसमें? उसकी डस्ट की रिंग किसमें दिखाई पड़ेगी? सैटर्न में। अरे जब देखोगे उसमें गूगल वगैरह करना, तो उसमें जब सोलर सिस्टम वाला सब देखोगे तो उसमें एक दिखेगा जिसके चारों तरफ एक तस्तरी जैसी बनी है, तस्तरी जैसी जलती हुई, वो सैटर्न है। अब दूसरा डालो, यूरेनस। यूरेनस इसमें कुछ जानने वाला जैसा कुछ नहीं। 7 उपग्रह है इसके पास, बस खत्म। 7 नहीं 17 उपग्रह किसके पास है? यूरेनस के पास। नेपच्यून डालो। सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। यह सबसे लास्ट में है नहीं है, ये तो सन वहां पे है और ये सबसे लास्ट में है। तो जब सन बहुत दूर है तो किरणें भी बहुत बाद में पहुंचेंगी।
और किरणों की ही तो गर्मी होती है। अभी धूप ना खुले तो जाड़ा लगेगा, और धूप खुलती तो गर्मी लगती। अब बताओ बहुत दूर है सन, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह। सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। सूर्य का चक्कर लगाने मतलब रेवोल्यूशन कह रहा है। क्या कह रहा है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन करने में इसको सबसे ज्यादा समय लगेगा। किसको? सबसे लास्ट वाले नेपच्यून को। 2000 अगस्त 2006 के पहले यहीं पे एक था। कौन? बहुत बड़ा इसको बना दिया, छोटा है ये, इतना बड़ा है। लेकिन 2006 के बाद इसको प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया, ग्रह के दायरे से इसको निकाल दिया। क्यों? एक तो ये बहुत छोटा है, क्योंकि ग्रह बड़े होने चाहिए, तो एक तो ये फेल हो गया कि ये छोटा है, और दूसरा ये बहुत बदतमीज है। ये अपने पिताजी क्या बोले थे? सब लोग हमारे चारों तरफ चक्कर लगाना। किस शेप में? इलिप्टिकल शेप में। और ये इलिप्टिकल शेप में किसका चक्कर लगाता है? अपने भाई के घर का चक्कर लगाता है। अब बंटवारा हो चुका है लोगों का। अब बच्चे हैं इतने, अब 32-16 बच्चे, बंटवारा नहीं हो जाएगा। सब एक में रहेंगे तो खाना बनाने वाली तो मर जाएगी, वो कैसे खाना बनाएंगे? ये सब बंटवारा हो गया, तब ये किसके चक्कर लगा रहा है? नेपच्यून के चक्कर लगा रहा है। और पिताजी ने क्या कहा था? मेरा चक्कर लगाना। और इसने बगावत कर दी पिताजी से, और किसके? अपने भाई के घर में चक्कर लगाएगा। तो बताओ इसको निकाल दिया जाएगा। इसको अगस्त 2006 में इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। क्षुद्र ग्रह, तो ये वाले क्षुद्र ग्रह इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये बहुत सालों पहले, करोड़ों अरबों साल पहले, ये क्या होते थे? ये एक ग्रह था जो जुपिटर और मार्स के बीच में था। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो बिखरे हुए, ये ईटा गुम्मा जो बिखरे हुए हैं, ये बहुत सालों पहले ग्रह था। 10 ग्रह थे टोटल, और ये मर गया, मतलब ये फूट गया, और इस पर फोर्स लगी और ये फूट गया। और जब मर गया तो ये जो इसका कंकाल वंकाल है, ये तो सब खाल हड्डी सब कंकाल जितना है, वो सब अभी भी उसी में फंसा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और क्षुद्र ग्रह बहुत खतरनाक है। कभी कभी ये चल देता है किसकी तरफ? मार्स की तरफ चल देता है। मार्स इसको अपनी तरफ फोर्स लगा के बुलाता है, और जुपिटर अपनी तरफ बुलाता है। अब बताओ, ये कोई बड़ा ग्रह तो है नहीं कि सीधे चल जाएगा उसके लड़ जाएगा जाके। इसमें छोटे छोटे ईटा गुम्मा है। अब ये छोटे, यहाँ पे हम तुमको इनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, छोटे ईटा गुम्मा, ग्रह के अकॉर्डिंग इसको छोटा बता रहे हैं। लेकिन अगर ये ग्रह पे आ गया, किसी इतना बड़ा अगर ग्रह पे आ गया और तुमको दिखेगा बहुत बड़ा, अब बताओ ग्रह पे गिर गया तो क्या हालात होंगे? सब भस्म कर देगा। इसीलिए जानते हैं पिताजी, ये जो मार्स है बहुत होशियार है। इसकी किससे दुश्मनी चलती है? मार्स की अर्थ से। हमेशा पड़ोसी जो है, जो तुम्हारे पड़ोस में होगा, उसी से हमेशा लड़ाई होती है। पड़ोसी से होगी, वो अगर कार लाएगा तुमको सबसे ज्यादा परेशानी होगी, और वो अच्छे कपड़े पहनेगा तुमको सबसे ज्यादा परेशानी होगी। अब बताओ, ये जो मार्स है इसमें लाइफ तो है नहीं, ये तो वीरान पड़ा है, और लाइफ किस पे है? अर्थ पे। तो बताओ ये इससे जलेगा नहीं जलेगा? अरे बताओ भाई, इससे जलेगा? मार्स इससे जलेगा। अब पिताजी तो एक शेप तय कर दिए कि इस शेप में तुमको घूमना है, और ये पिताजी की बात काट नहीं सकते, तो ये ऐसे घूमेंगे। अब इनको किसको मार देना है? अपने भाई अर्थ को। ये इससे जलता है। तो बताओ कोई जुगाड़, ये कौन सा जुगाड़ लगाएगा? अब भैया इसको रिवोल्यूशन करना, उसी से समय नहीं मिल रहा है। अपने अक्ष पे घूमना, उसी से समय इसको कहाँ मिलेगा? अपने अक्ष पे घूम रहा है और प्लस पिताजी के चक्कर लगा रहा है, तो कब समय निकालेगा उसको मारने के लिए? इसीलिए इसने जुगाड़ लगाया। ये किसको बुलाता है? क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे ईटा गुम्मा को बुलाता है, फोर्स लगा के। कहता है आओ हम तुमको बुला रहे हैं। वो जब आते हैं तो आगे चल जाता है, ऐसे आगे ऐसे उठ जाता है, और ये पीछे से निकल जाते हैं। बताओ इसके पीछे कौन है? मार्स के पीछे कौन है? अर्थ। कहता अर्थ पे जाके घुस जाओ। अर्थ को
अर्थ बहुत सीधा है, सारे भाइयों में सबसे सीधा है अर्थ। इसीलिए भगवान इसको, ये जो इनके पिताजी हैं, ये इनको पूरी ऐसे एटमोस्फियर, सारी गैसों की परतें बना दी, खूब घनी ऐसे गैसों की ऊपर परत बना दी अर्थ के। अब क्या आ रहा है? क्षुद्र ग्रह, मतलब इसको कहते हैं उल्का। जब ये वहां पे है, अपने घर में है, कौन? क्षुद्र ग्रह जब अपनी मतलब पूरी उसमें है, यूनिट में, तो इसको एस्टेरॉइड बोलते हैं। जब वहां से ये 2 कदम आगे निकलेगा तो इसको उल्का कहेंगे। अगर ये पृथ्वी पे गिर गया तो इसको उल्का पिंड कहेंगे। समझ में आ रहा है? अपनी जगह पे देखो यहाँ पे है तो हम इसको क्या कहें? एस्टेरॉइड। अगर ये अपनी जगह से थोड़ा चल गया आगे तो इसको क्या बोलोगे? उल्का। अगर ये अर्थ पे आके झड़ाम से गिर गया तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ के लोग? उल्का पिंड। कोई पिंड आके गिर गया है। अब ये किधर चल गया? इसको बुलाया किसने? ऐसे आने के लिए किसने बोला है? मार्स ने, मंगल ने बुलाया है। मंगल किससे बदला लेना चाहता है? मंगल नाम के आदमी सब बहुत खतरनाक होते हैं। और मंगल इसको बुलाया और खुद आगे चल गया, और वो पीछे से क्या आ रहा है? वो ईटा गुम्मा वाला क्षुद्र ग्रह, वो उधर से चलता आ रहा है। अब बताओ, मंगल के जस्ट बगल में कौन है? अर्थ है। और ये तो आगे चल गया, अर्थ बेचारा सीधा है, वो फंस गया, कह रहा कोई बात नहीं, आओ निपट लेंगे। इसीलिए भगवान इसको गैसों का परत बहुत मोटी बनाई। उसको क्या कहते हैं? एटमोस्फियर। अरे तुम जमीन पे ऐसे सतह पे खड़े हो जाओ और ऊपर जो भी देख रहे हो तुम ऊपर, ये सब एटमोस्फियर है। इसमें अलग अलग उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से गैसों के परत बने हुए। अब ये जो आएगा, ये पत्थर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? उल्का। और ये उल्का आ रहा है, ये गैसें इसको रोकेंगी। और जब गैसें इसको रोकने की कोशिश करेंगी तो इसमें होगा घर्षण। घर्षण समझते हो? फ्रिक्शन। और जब भी फ्रिक्शन होगा तो उसमें से चिंगारी निकलेंगी। और तुम एक सरिया ले लो, उसका टुकड़ा ले लो लोहे का, और बाइक पे चलो और उसको नीचे ऐसे लगाओ, और ऐसे वो चिंगारी जैसा नहीं छोड़ेगा। वही फ्रिक्शन इसमें डेवलप हो गया। जब घर्षण होगा तो जो चिंगारी, ऐसे चिंगारी नजर आएगी, ऐसे चलते हुए ये ऐसे जा रहा है। तो ये चिंगारी को क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। ये जो पृथ्वी पे खड़े होते हैं वो सब शूटिंग स्टार कहते हैं इसको। अपनी अपनी मांगे, हाँ, सब बहुत खतरनाक मांगे मांगते हैं। हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री वाले तो हीरो से मंगवाते हैं और हीरोइन भी उधर से मांगती है वही मांग, और एक दूसरे को नहीं बताते। बताओ, ये शूटिंग स्टार किससे बना? उल्का। जो उल्का है, अगर ये शूटिंग स्टार जिससे मांग रहे हैं, यही अगर गिर जाता तो हीरो हीरोइन जो मांग रहे हैं उनको ही उड़ा देता। जिंदगी में नहीं मांग पाते जो मांग रहे थे। अब ये इधर से निकल गया तो इसको शूटिंग स्टार कहेंगे। फ्रिक्शन जो एनर्जी इनको दिख रही है, इसको शूटिंग स्टार। स्टार कहीं आएगा यहाँ पे? पागल है इसको जो रख दिए शूटिंग स्टार। इसका नाम देखो क्या किए? शूटिंग स्टार। अनेकों स्टार हैं गैलेक्सी में, और सबसे जो कम साइज का है वो है सन। इससे सब बहुत बड़े बड़े, लाखों गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा बड़े हैं सब। अब बताओ, ये करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा पृथ्वी पे अगर आने को तो छोड़ो, अगर वो बगल से निकल जाए तो पृथ्वी पता नहीं कहाँ निकल जाएगी। अब तो ये शूटिंग स्टार होगा? इसको कहना चाहिए शूटिंग उल्का, लेकिन इसको क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। अब समझ में आया? अब कभी निकले तो कुछ ना मांगना, अब पढ़ चुके हो। अब कभी स्टार इतना करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा होता अर्थ से। और वो बताओ, ट्रक अगर तुम साइकिल से जा रहे हो और बहुत बड़ी ट्रक स्पीड में बगल से निकल जाए और तुम खंती में गिर जाओगे नहीं गिर जाओगे? और बताओ, ये ट्रक अगर निकल जाए, इसकी जो बहन है, ये सन की जो बहन है, तो इसे चकरा गए, इतनी चकरा गए, और वो अगर इधर से निकल जाएगी तो ये सन भी निकल जाएगा। सन निकल जाएगा, सारे ग्रह निकल जाएंगे। अब बताओ, कहीं शूटिंग स्टार हो सकता? शूटिंग स्टार आ सकता है? इसको कहना चाहिए शूटिंग उल्का। क्लियर है? जहां तक क्षुद्र ग्रह समझ में है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ। अर्थ स्पेशल है।
जियोग्राफी भी रफ कर देंगे, जियोग्राफी। अब इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पेशल वाला। स्पेशल वाला कौन? अर्थ। इसको कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? सनी देखे अलग कलर का, सनी कैसा होता है? गोल्डन कलर का, है ना। और वो मरकरी कैसा था? डार्क ग्रे। अर्थ कैसा है? ब्लू। और ये ब्लू कैसे है? तुम अगर दूसरे ग्रह पे जाओगे और अर्थ को देखोगे जाके तो कैसा तुमको दिखेगा? नीला दिखेगा, क्योंकि इसमें पानी की अधिकता है। कितना पानी है अर्थ पे? 71% पानी है। तो बताओ पानी कैसा होता है? अब पानी वो वाला ना, चहले वाला पानी होता है काला। अब वो नहीं बता रहे, पानी हो साफ सुथरा पानी हो। और कभी नदी और सागर का पानी देखोगे दूर से तो नीला दिखता है। इसीलिए बताओ, तो तुम बहुत दूर चले गए और तुमको पानी बहुत ज़्यादा, सारे सागरों का पानी दिखाई पड़ेगा, तो कैसा दिखेगा? नीला। इसीलिए हमारा अर्थ कैसा है? नीला मतलब ब्लू दिखता है। हेडिंग डालो। अब हम क्या पढ़ाए थे? फिजिकल अर्थ में हम कहते हैं अर्थ की स्टडी करना है। अर्थ की स्टडी करना है मतलब हमको एस्ट्रोलॉजी पढ़ना था, और एस्ट्रोलॉजी सब खत्म। ये सब प्लानिट बता दिए, एस्ट्रोलॉजी खत्म। अब हम जो शुरू किए इसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। बताए थे पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी, फिर जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशियोनोलॉजी, उसके बाद इकोलॉजी, और पूरी जियोग्राफी खत्म। और उसके बाद इंडियन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी अगर तुमने पढ़ ली तो इंडियन जियोग्राफी एकदम तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगी। तुमको लगेगा हम मास्टर हैं, हम पढ़। अगर तुम ये फिजिकल जियोग्राफी पूरी पढ़ लो, समझ लो, और इंडियन जियोग्राफी कोई मास्टर तुमको ना पढ़ाए, तब भी तुम पूरी समझ जाओगे आराम से। और उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी हर एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कई एग्जाम में, तो कराना भी इंपॉर्टेंट है। जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, अब इसमें किस अर्थ का खखोर के अध्ययन करना है, अंदर जाके अध्ययन करना, और ऊपर से कैसी है अर्थ, ये अध्ययन करना है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या अध्ययन करना है? खखोर के अंदर से और ऊपर से ऐसे अर्थ को देखेंगे, कैसी है? गोल है ना, गेंद जैसी है, संतरे जैसी है, मूली जैसी है, कैसी है अर्थ? ये जब ऊपर से देखेंगे तो इसको ऊपरी अध्ययन, ये वाला ऊपरी अध्ययन, बाह्य अध्ययन होगा। और अगर अंदर उसके खखोर के देखेंगे अंदर जाके, तो ये आंतरिक अध्ययन है ना, इंटीरियर स्टडी करेंगे इसके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ उसको बोलते हैं। हेडिंग डालो अर्थ। अब हम स्टार्ट कर दिए क्या? जियोमॉर्फोलॉजी। सूर्य से किस नंबर पे है अर्थ? बिल्कुल एक एक पॉइंट अर्थ का पढ़ना पड़ेगा। किस नंबर पे है सूर्य से? तीसरे नंबर पे। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है पहले नंबर पे? जुपिटर। और अर्थ किस नंबर पे सबसे बड़ा है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह नीला दिखता है। अब पहले डालो, सबसे ज्यादा घनत्व होता है इसका, सबसे ज्यादा घनत्व समझा दिए थे। एक सिरप जो होती है, और सिरप में 5 ml 10 ml लिखा होता है। उस सिरप में एक तरफ भरो क्या? पानी भर दो, एक तरफ ईटा पत्थर भर दो, और ऐसे दोनों ढकनी को उठाओ। जो ज्यादा वजन उसका ज्यादा घनत्व, उतनी एरिया में उसने ज्यादा एरिया को वेट के हिसाब से घेर लिया है, तो उसका ज्यादा डेंसिटी होगा। सारे ग्रहों में अर्थ की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। अर्थ नीला दिखता है क्योंकि इसमें पानी की अधिकता है। अर्थ की शादी हुई है बताओ? और इसका लड़का कौन है? चंद्रमा। इसका उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को इंग्लिश में कहते हैं मून। ये अभी बहुत बढ़िया ट्रिक से बताएंगे। बताओ,
चंद्रमा के पिताजी कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी का बेटा कौन है? चंद्रमा। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कौन? इनका बेटा और इनके पिताजी एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं और ये खेल खेलते हैं। अब जिससे जो बहुत अपने बच्चे को मानता है वो खेलता नहीं है और ऐसे बन जाता है घोड़ा लदो ऊपर, ऐसे नहीं। बहुत सारे खेल होते हैं और एक छुपता है, ऐसे छुप जाता है, उसका लड़का ऐसे झांकता है और फिर उधर छुप जाता है। ऐसे जो छुप के झांकने वाला है और पिताजी छुप गए और लड़का झांक रहा है तो मतलब चंद्र ग्रहण, और लड़का छुप गया और पिताजी झांक रहे हैं तो सूर्य ग्रहण। समझ में आएगा? ये ट्रिक सबसे बेस्ट हम बनाए और तुमको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आराम से समझ में आ जाएगा। ये दोनों हैं भाई। और इनके जो वो हैं इनके बाबा कौन है? चंद्रमा के बाबा सूर्य। अब वो बुढ़ौती में है। अब बाबा जवान होंगे बूढ़े होंगे वो खेल पाएंगे? टूट जाएगा टेहुना पकड़ के ऐसे घूमेंगे। तो वो ऐसे इनका खेल देखते हैं। किसका? अपने बेटे का, मतलब इनका बेटा कौन? अर्थ। और अर्थ का बेटा चंद्रमा। ये खड़े होके देखते हैं बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। ये आपस में तीनों लोग बहुत कोऑर्डिनेशन रखते हैं, एक दूसरे से बहुत लगाव है। किसका? सूर्य का, सूर्य के बेटे अर्थ का, अर्थ के बेटे चंद्रमा का। और वो दोनों जब खेलेंगे, जब लड़का छुप जाएगा और जब लड़का आ गया आगे तो चंद्र ग्रहण, और जब पिताजी आ गया आगे तो सूर्य ग्रहण। समझ में आ रहा? ये बाबा ऐसे खड़े हैं और बाबा के सामने अगर लड़का आ गया तो बाबा जो रोशनी जो फेंक रहे हैं, ऐसे टार्च लेके खिला रहे हैं उनको, ऐसे टार्च जलाए तो खेलो, अंधेरा है। अब बताओ, ये बीच में आ गया लड़का, बीच में उनका लड़का आ गया मगर अर्थ आ गया, तो बताओ पोते पे पूरी टार्च की रोशनी जाएगी? नहीं जाएगी। तो बताओ पोता क्या है? चंद्रमा है, तो हो गया चंद्र ग्रहण। और अगर पोता आ गया सामने और इनका बेटा कौन है? पृथ्वी, और पृथ्वी पे पूरा टार्च की रोशनी जाएगी, तो उसको कहना चाहिए पृथ्वी ग्रहण। लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाले जो हैं वो क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। समझ में आ रहा है इतना? अभी ये सब देखो, सबसे ज्यादा घनत्व पिताजी जो इनके हैं अर्थ, उनसे इनके बेटे चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ट्रिक से पढ़ोगे आप, ऐसे मजे में पढ़ो, जो तुम्हें भाषा समझ में आती उस भाषा में पढ़ना चाहिए, ज्यादा दिखावटी नहीं करना चाहिए। मतलब इंग्लिश में जिस दिन फंस गए उस दिन लोल बन जाओगे एक नंबर के, क्योंकि पूरी इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। इंग्लिश मीडियम बकवास, सब इंग्लिश मीडियम जाते घर में अबे तब्बे बोलते हैं। समझ में आ रहा? अब इनकी देखो, ये जो है अर्थ का बेटा कौन है? चंद्रमा। अब बताओ इनके पिताजी कौन है? सन। ध्यान से समझना, भूलोगे नहीं, इधर ही समझ लोगे, नहीं भूलोगे। ये इनके पिताजी है, किसके? अर्थ के पिताजी सन। और ये किस शेप में चक्कर लगाएंगे इनके? ये है इलिप्टिकल शेप। देखो ये तो अंडा ऐसे घुमा दोगे तो ऐसे तो होता है इलिप्टिकल शेप। अब बताओ इनके बेटे कौन है? चंद्रमा मतलब मून। और बताओ इनका बेटा भी तो वैसे ही ये सिखाएंगे, जैसे ये अपने बाप के चक्कर लगाते हैं वैसे कहेंगे तुम मेरे बेटे हो, हम तुम्हारा बाप है, तुम भी हमारे किस शेप में चक्कर लगाओ? इलिप्टिकल शेप में लगा रहे हैं। कोई दिक्कत? आप देखना, इनके पास ये जो अर्थ है, अर्थ के पास खुद की एनर्जी या लाइट है? नहीं है। और इसके पास होगी खुद की एनर्जी या लाइट? इसके पास भी नहीं है। खुद की एनर्जी और लाइट है बाबा के पास। तो टार्च लेके कौन खड़ा है? और टार्च में ही तो एनर्जी है। और ये जो टार्च जलाएंगे इसी को कहते हैं सनलाइट। ये देखो, यही है सनलाइट, है नहीं है? अब इनकी दूरी देखो कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। समझ रहे हो? और इनकी कितनी दूरी है अपने पिताजी से? अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर। समझ में आ रहा है? आप समझना, ये आ गया इनका पोता किसके सामने? अपने बाबा के सामने आ गया। समझ रहे हो? इनका बेटा कौन है? मून। और ये खेलते खेलते किधर आ गया? बाबा के सामने। और बाबा ऐसे टार्च जला के रखे
टार्च जो जलाए हैं इसी को कहते हैं सनलाइट। अब ये लाइट बताओ मून के पास उसकी लाइट है नहीं है, ये जो टार्च जलाए हैं इसी से स्कैटर होके ऐसे लाइट जाएगी, कहां पे जाएगी? अर्थ पे। अब ये अर्थ पे कितनी देर में लाइट पहुंचेगी? लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पिताजी को क्या लगेगा कि हमारा बेटा ही लाइट भेज रहा है? पिताजी को लगेगा नहीं लगेगा? ऐसे पिताजी खड़े हैं और खेलते खेलते आगे पहुंच गया और उनको ऐसे लाइट, तो उनके पिताजी तो पीछे हो गए ना, टार्च जला रहे हैं फोकस वाली, तो उनको लगेगा हमारे पिताजी लाइट जला रहे हैं, उनको नहीं लगेगा, उनको लगेगा हमारा बेटा लाइट भेज रहा है। और वो लाइट कितनी स्पीड में भेज रहा है? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से भेज रहा है। अब बताओ जब वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से भेज रहा है तो बताओ अर्थ के पास कितने समय में लाइट पहुंचेगी? लाइट की स्पीड तुमको बता दिए, लाइट इसका डिस्टेंस बता दिए, अब जोड़ने में क्या दिक्कत है? तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलती है और 3 लाख तो ऐसे चल गई 1 सेकेंड में, चल गई नहीं चल गई? और बचा क्या? आधा। तो 1.1 होगा नहीं होगा? 1.1 प्रति सेकेंड की स्पीड से क्या आएगा? मून से लाइट अर्थ तक आएगी कितने में? 1.5 कह सकते हो या 1.1 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया। 3 लाख किलोमीटर से चलता है। अब बताओ उसमें 3 लाख तो है ही है डिस्टेंस, तो 3 लाख तो हट गया 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड तो पक्का पक्का हो गया नहीं हो गया? अब उसमें बचा, उसे छोड़ दो, 484 बचा। अब 84 मान लो आधा, तो उसमें बताओ 1/2 होगा आधा, तो बताओ 1.1/2 प्रति सेकेंड के हिसाब से लाइट आएगी नहीं आएगी? पर सेकेंड के हिसाब से लाइट कहाँ आएगी? अर्थ पे। इतना क्लियर है डालो। अब तुम सोचो ये ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई थी, हमने बताया था कि सन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और सन के चारों तरफ धूल कण और गैस थे, और वही जो धूल कण थे और गैस थी और वो आपस में कोहेशन हो गए। कोहेशन मतलब आपस में चिपक जाना, और चिपक के इतना बड़ा गुंबद बना लिए। इतने बड़े बड़े गुंबद कितने बने? 8, और इन्हीं को कहा 8 ग्रह। 8 ग्रह कहा। और इनका बताओ बेटा कैसे बनेगा? चंद्रमा। अभी हम बताए थे मंगल से इसकी दुश्मनी है, और मंगल क्या करेगा? मंगल आगे चल जाता है, क्षुद्र ग्रह आके किससे भिड़ना चाहता है? अर्थ से भिड़ना चाहता है। एक बार बहुत बड़ा बड़ा पत्थर वो अर्थ की तरफ आ रहा है और गैसें उसको रोक रही है, रोकती गई, बहुत सारा उसमें से साइज कम हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा था। वो आके किस पे लड़ा? अर्थ पे। और जब ये आके लड़ा, ये ऐसे खुरच के चला गया। खुरच के समझते हो? अरे ऐसे क्या कहते हैं, नाखून लो, ऐसे नोच लो इसको, ऐसे मांस ऐसे पकड़ के नोच लोगे तो ये जगह खाली हो जाएगी, नहीं खाली हो जाएगी। ऐसे ही नोच के कौन चला गया? एस्टेरॉइड, उल्का पिंड नोच के अर्थ को चला गया। और ये जो नीचा वाला भाग है, ये है तो अर्थ का, तो हुआ इसका बेटा नहीं हुआ। और ये नोच के ऐसे इधर घूमने लगा, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको बाहर नहीं जाने दिया, इसी में इसको इलिप्टिकल शेप में घुमा दिया ऐसे, इसी को कहते हैं मून। अब जब जिस शरीर है, मान लो कोई आया, ऐसे लड़ाई होगी तो नोच के भाग गया, ऐसे हमको पकड़ा, ऐसे नोच दिया। अब जब नोच देगा तो यहाँ पे क्या होगा? अरे भैया यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, और जो गड्ढा हो जाएगा यहाँ पे पानी भर दोगे तो यही बन जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये जो नीचा वाला भाग है, ऐसे नुच गया है, इसी में बारिश होगी और यही धीरे धीरे भर जाएगा, और जब भर जाएगा यही सबसे बड़ा सागर बनेगा, जिसको क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। क्लियर है? ऐसे प्रशांत महासागर कैसे बना? सबसे बड़ा सागर कौन सा? प्रशांत महासागर। जो चंद्रमा खुरच के निकल गया
अब जब कोई चीज खुरच के दे, डस्टर है, अब डस्टर में ऐसे चाकू लगाए इसको ऐसे खुरच दे, बीच से ऐसे खुरच दे इसको, यहाँ पे होल हो जाएगा और इसमें पानी भर दे, पानी भर दे तो तालाब जैसा हो जाएगा। और बहुत बड़ा तालाब हो, बहुत बड़ा, तो उसको सागर कहते हैं। समझ में आ रहा है? और इसमें पानी भर गया तो क्या बन गया? सागर बन गया। इसी का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? फंस जाए इधर। ठीक है, क्लियर? अब बताओ, यहां तक आया समझ में? कैसे इसका जन्म हुआ? अर्थ का जो बेटा है चंद्रमा, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ? अरे भैया ये जो है एस्ट्रोराइड, एस्ट्रोराइड को न्योता दिया किसने? मार्स ने। और न्योता दे के खुद आगे बढ़ गया और फंस गए कौन? अर्थ। अर्थ में जब ये बहुत बड़ा था, और बहुत बड़ा न्योता दिया तो बहुत बड़ा आएगा ना, बहुत बड़े लोग बहुत ज्यादा जनसंख्या आएगी। और वो सब खुरच दिया किसको? अर्थ को खुरच दिया। अर्थ को जहां से खुरच दिया वो वाला भाग अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा, उसी को क्या कहते हैं? मून, चंद्रमा। और जो खुरच के वहां पे गड्ढा हो गया, खुरच गया जहां पे गड्ढा हो गया, उसी में भर गया पानी, उसी को कहते हैं प्रशांत महासागर। और जो खुरच के ये भाग गया, इसका लड़का जो खुरच के निकला है, ये कितनी दूर तक गया है? 3,84,400 किलोमीटर दूर निकल गया है ना। और वहीं से ये अपने पिताजी के चक्कर लगा रहा है। किस शेप में? इलिप्टिकल शेप में। और ये अर्थ अपने पिताजी के कैसे चक्कर लगाते हैं? इलिप्टिकल शेप में। अर्थ के जो पिताजी हैं सन, उनकी दूरी कितनी है? अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर। और इनका जो लड़का है चंद्रमा, उसकी दूरी कितनी? 3,84,400 किलोमीटर। जो सन से लाइट निकलती है, जो सन से लाइट निकलती है, उसकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति हावर बता रहा, सेकेंड। सेकेंड से इतनी स्पीड से चलता है। तो बताओ, ये लाइट छोड़ेगा और इनकी दूरी है 3,84,400, तो इतने में कवर कर देगा लाइट। क्लियर है? एकदम रब कर दे, ऐसा नोट कर लिया नहीं कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है इसमें बताओ? इनके जो 8 भाई हैं, 8 भाइयों में सबसे ज्यादा खतरनाक है मार्स। फर्जी का उसको परेशान कर रहा है। अब जब तुम्हारे पिताजी को कोई बहुत परेशान करे तो पंगा कौन लेगा? आगे आके कौन पंगा लेगा? लड़का जवान हो गया है, कौन? चंद्रमा। अब वो आ जाता है आगे। जब वो एस्ट्रोराइड आते हैं तब कौन आ जाता है आगे? कभी कभी चंद्रमा आगे आ जाता, तो चंद्रमा में धड़ाम से गिरते। इसीलिए चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढा हैं, और वहां अगर पानी होता तो वही गड्ढा भर के क्या हो जाते? सागर और नदी बन जाते। लेकिन वहां पानी नहीं है, इसलिए बड़े बड़े गड्ढे दिखाई पड़ते। और जब चंद्रमा ऐसे देखोगे तो चंद्रमा में दाग दिखते हैं, अब बड़े बड़े गढ़ही गड्ढा तुमको दिखेंगे। वो सब यही एस्टेरॉइड बार बार जो लड़ जाते हैं इसकी वजह से। क्लियर है? कितना हो गया टाइम? अब आगे मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब पूरा अर्थ हमको पढ़ना है, ऊपरी अध्ययन, आंतरिक अध्ययन, उसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्लियर है?